अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 41। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दंड रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुंदन, जो हठि प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभिन्न रहती है। राधे राधे। तात्पर्य, यह दंड श्रद्धा कि श्री कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। वास्तविक व्यवसायत्मिकता बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22:62 में कहा गया है, श्रद्धा का अर्थ है जिसकी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई श्री कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बद्ध कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से ही उससे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई श्री कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई श्री कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे तथा बुरे का भेद नहीं रह जाता। श्री कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहांत बुद्धि का त्याग है। श्री कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ कर्मक्ष यह व्यवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दंड निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम भली भांति जानता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल्य कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पंक्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार के, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु श्री कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है उसे श्री कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखाता है। अतः श्री कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्धि प्रार्थना में उद्देश्य दिया है। राधे कृष्णा। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना श्री कृष्ण भावनामृत के स्तर पर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहांत बुद्धि से परे सिद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दंड नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। राधे राधे। राधे कृष्णा। आज के लिए इतना ही।
जय श्री कृष्ण।